कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आप ईमानदार रहे लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गया, आपके साथ कुछ धोखा हो गया, आपके साथ ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई ईमानदारी रहने के बावजूद भी। और अब आप सोच रहे हो कि इस दुनिया में ईमानदार रहने का फ़ायदा ही नहीं है, ईमानदार जो रहता है उसको कभी भी ईमानदारी का फल नहीं मिलता, आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ईमानदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ है। हाँ, ईमानदार रहते हुए कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि ईमानदारी के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी ज़िंदगी में ईमानदार ना रहो। अगर आप भी ईमानदार थे और आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिला जो आप नहीं चाहते थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आप ईमानदार थे, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो भी सिचुएशन खराब हुई है किसी रिश्ते में, वो आपको दोबारा से नए सिरे से आप स्टार्ट कर सकते हो, दोबारा वो उस सिचुएशन को आप ठीक कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। किसी भी सिचुएशन को हैंडलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। खुद की थॉट प्रोसेस, खुद की इमोशन, हर चीज़ को आपको कॉम्बिनेशन बना करके आराम से बैठ करके सोचना पड़ेगा। मैंने क्या किया, उसकी वजह से मुझे क्या रिजल्ट मिला, मैंने किस तरीके से ईमानदारी दिखाई, उस सामने वाले इंसान ने उसको किस वे में लिया, उसने किस तरीके से रिएक्शन किया और किस वजह से ये सिचुएशन जो थी वो गड़बड़ हो चुकी। सारी चीज़ें आपको बैठ के नोटिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका माइंड क्लियर होगा। क्योंकि जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा किसी भी सिचुएशन को हम अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, तब तक कंफ्यूजन में रहेंगे और कंफ्यूजन माइंड सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता। अब आपको क्लियर तरीके से पता चलेगा कि मैंने क्या किया, क्या मैंने जो ईमानदारी दिखाई वो गलत तरीके से ईमानदारी दिखाई थी, क्या सामने वाले इंसान ने गलत तरीके से उसका रिएक्शन किया, क्या हुआ, किसकी गलती थी, क्या चाहते थे, वो सब चीज़ें आपको पता चलेगी। अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब आपका माइंड क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। मतलब आपके साथ जो भी हुआ, आपने पहले इधर सेल्फ रिफ्लेक्शन कर दिया कि मैं क्या सही है क्या गलत है। अब आपको जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी भी आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सबसे पहले कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करोगे, हाँ ठीक है जो हुआ हुआ, लेकिन अब मैं आगे से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि बार बार एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई बार बार आपके साथ गलत किए जा रहा है, आप ईमानदार हो उसके बावजूद भी गलत किया जा रहा है, बार बार उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने लाइफ में आने का मौका दे, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको किसी को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। आपने ईमानदारी दिखाई, हो सकता है उसने गलत तरीके से रिएक्शन किया, वो इंसान आपको वापस अपने लाइफ में चाहिए, आप उस सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं। क्योंकि कुछ रिश्ते रिप्लेसमेंट नहीं होता। एक बार शादी हो चुकी है किसी के साथ, या कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपने ईमानदारी दिखाई उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रिश्ते को छोड़ दो। हर बार रिश्ता छोड़ना ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आपको किसी को दूसरा मौका देना चाहिए। जो भी हुआ एक्सेप्ट करे, बात करे और उसको आगे से स्टार्ट करने की सोचे। और इसी सारे सिचुएशन में आपको सेल्फ की केयर करना भी नहीं भूलना चाहिए। सेल्फ केयर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते में, क्योंकि आप हमेशा दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें सिचुएशन को हैंडलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में आप खुद का ध्यान रखना भूल रहे हैं, खुद के शरीर के ऊपर ध्यान रखना भूल रहे हैं, खुद की मेंटल जो हेल्थ है, आपको जो स्ट्रेस आपको आ रहा है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा फ्यूचर को लेकर। क्योंकि आपकी शरीर, आपका मेंटल हेल्थ एट द एंड पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका भी ध्यान साथ में रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट की सारी जो भी प्रोसेस होती है वो सीखें आप, और अच्छी तरीके से आपको जो मैनेजमेंट जो है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको इंपॉर्टेंट साथ देगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लर्न एंड ग्रो। मतलब किसी भी सिचुएशन में आप हो तो उससे आप सीख सकते हो, उससे आगे बढ़ सकते हो। आपने जो भी ईमानदारी दिखाई उसकी वजह से जो भी आपको रिएक्शन मिला, जो भी रिजल्ट मिला, आपने जो एनालाइज किया, जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं उससे कुछ सीखे। क्योंकि हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर सही तरीके से हम सीख गए उस बात को, तो आगे आने वाले फ्यूचर में हम उससे कुछ ना कुछ बेहतर अपने लाइफ में बना सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे एक्सपीरियंस हमको जो मिलता है वो एक्सपीरियंस से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, तो एक्सपीरियंस से सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे ट्रू टू योर वैल्यू। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ईमानदारी दिखाया और आपको गलत रिजल्ट मिला तो आप ज़िंदगी भर ईमानदार रहना ही छोड़ दें। मतलब आपको ईमानदारी से नफरत हो जाए कि भाई आज की दुनिया में ईमानदार रहना कोई फ़ायदा नहीं है, गलत रहोगे, गलत बोलोगे, झूठ बोलोगे, किसी का इस्तेमाल करोगे, तभी आप अपने लाइफ में अच्छे रह सकते हो। ऐसा नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं तो हो सकता है किसी वजह से आपको रिजल्ट उल्टा मिले, लेकिन ईमानदारी कभी भी खतरनाक नहीं हो सकती। ईमानदारी बहुत जरूरी है, लेकिन कहाँ, किस तरीके से, किस इंसान के साथ करना वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए ईमानदारी को अपने लाइफ में वैल्यू बनाए, ईमानदारी को अपने मुख्य
रूप से उसके अपने जीवन में शामिल करें। ईमानदार में गलत मिला, उसकी वजह से ईमानदारी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ईमानदारी आपको एट द एंड पॉइंट पर हमेशा आपको वैल्यू देगी, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में आपको मदद करेगी। और लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। जो भी हुआ आपके साथ, मतलब किसी वजह से आपने ईमानदार रहे, आपको गलत रिजल्ट मिला, जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी उसकी वजह से आपने ग्रेटिट्यूड महसूस करना। किसी भी रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अपनी लाइफ में इसको बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई किया। मेरे साथ जो भी होता है, चाहे कितना भी गलत हो कितना भी अच्छा, सबसे पहली मेरी जो रिएक्शन होता है वो ग्रेटिट्यूड। चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, उसकी वजह से मैं सीखा, आगे बढ़ा। तो जिस वजह से जो भी हुआ उसको धन्यवाद करिए, भगवान को धन्यवाद करिए, उस इंसान को धन्यवाद करिए। धन्यवाद करने से हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा में। वो सामने वाले को भी एक पॉजिटिव ऑरा पैदा करती है उस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अब आप अपने तरीके से खाली हो चुके हो। ठीक है, आपने सारी चीज़ें, सारे कचरा अपनी तरीके से निकाल दिया, धन्यवाद कर दिया, ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। अंदर ही अंदर आप घुट के परेशान नहीं हो रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमेशा आपको अपने लाइफ में इसको शामिल करना चाहिए। अब जो भी पॉइंट बताया उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपने जिस तरीके से ईमानदारी दिखाई तो उसी तरीके से आगे भी ईमानदार रहते रहो। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो मैंने बताया वो प्रोसेस करोगे तो ईमानदारी की वजह से जो रिश्ता आपका ख़राब हुआ, जो सिचुएशन ख़राब हुई, उसके रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। इसको आप सही तरीके से आपको अप्लाई करना पड़े। कब कैसे अप्लाई करना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने जो बताया आप उसको सही तरीके से समझ गए होंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना, अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।